हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। आज सिंथेसिस का एक और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को हम देखेंगे और जिसका टाइटल है बाय यूजिंग ऑफ एन एडजेक्टिव। तो दो सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम जो कि स्पष्ट है कि यहाँ टाइटल में क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके यह सिंथेसिस का सबसे बढ़िया या कह सकते हैं कि सबसे इजी टॉपिक है जिसको समझना काफ़ी आसान होता है। तो हमको पता है कि एडजेक्टिव, हम आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो किसके बारे में व्याख्या करें, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, कैसे उसके रंग, रूप, गुण, दशा आदि को लेकर अगर वर्णन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि आप उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसी एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंसेज, तो जब यहाँ पर हम करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दो सेंटेंसेज को कंबाइन करते समय इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है, पहचान कह ले, या तो पहले पहचान किस प्रकार से होगा। तो पहचान की बात करें तो यहाँ पर किसी एक वाक्य आप पाएंगे, किसी एक वाक्य के बोले तो सही है, किसी एक वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आपका कह रहा है कि किसी एक वाक्य की नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में पाया जाता है। अब आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात यहाँ पर पाएंगे कि यदि सेंटेंस एक और यदि सेंटेंस दो, जिसको हम देखेंगे कि किसी एक सेंटेंस, मान लीजिए इस प्रथम सेंटेंस का आप पाएंगे द्वितीय में कि जो पहला वाला वाक्य है उसका दूसरे वाले वाक्य में किसी एक नाउन, यहाँ पे कह रहा है कि नाउन हो या आपका क्या हो, प्रोनाउन, इसके बारे में इन नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, जो विशेषता किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, एक एडजेक्टिव के द्वारा। यही होता है भाई कि विशेषता दिखाने वाला शब्द कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो जब हम पहचान लेते हैं कि सिंपल करते समय दो सेंटेंस है और एक दूसरे की विशेषता बतला रहा है, तो उस विशेषता को प्रदर्शित करने वाले शब्द को तब हम क्या करेंगे, जोड़ते समय इसी विशेषण को ठीक उसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखकर दो सेंटेंसेज को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए चलते हैं। अब इसी बात को हम उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ पर हमने क्या समझा कि जब पहले वाले वाक्य या किसी एक वाक्य की विशेषता दूसरे वाले वाक्य में पता चले, और विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन होगा, विशेषण। तो उसी विशेषण को हम क्या करते हैं, उसी एडजेक्टिव को हम नाउन या प्रोनाउन के साथ रख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, ज़्यादा समय न लगाया जाए, एक उदाहरण देखते हैं। A boy came to my office. A boy came to my office. He was blind. He was blind. Full stop. अब यही सेंटेंस है हमारे पास, और इस सेंटेंस को देखकर अब वहाँ पे जोड़ने के लिए हम आपको कंबाइन करना है सिंपल में। तो हम क्या पा रहे हैं, अर्थ से देख ले या अपने भाव से देख ले। अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस आया और वह क्या था, ब्लाइंड। यहाँ पे ब्लाइंड जो है किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। तो यही कह रहा है किसी एक वाक्य के नाउन या प्रोनाउन, तो किस नाउन, यहाँ पे बॉय, बॉय की विशेषता बतलाने वाला शब्द यहाँ पे कौन है, एडजेक्टिव। तो जब हमने पाया कि पहले वाले या किसी एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाले सेंटेंस में पाया जाए, तो हमने क्या करना है, जोड़ते समय इसी विशेषण को, यह जो विशेषण ब्लाइंड यहाँ पे प्रयुक्त है, उसी विशेषण को आप केवल उसके साथ रख लीजिए जिसकी
विशेषता बतलाई जा रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉय की विशेषता बतलाई जा रही है, तो आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अब विशेषण उससे पहले रख लीजिए ब्लाइंड, और यहाँ पर क्या कर लीजिए बॉय केम टू माई ऑफिस। क्लियर। आपको सिर्फ केवल ध्यान देना है कि जिस नाउन प्रोनाउन की विशेषता है उसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द अर्थात उस एडजेक्टिव को उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लाकर रख देंगे। तो हमने देखा यहाँ पे विशेषता बतलाने वाला शब्द ब्लाइंड को उसके साथ रख दिया। अब एक और ध्यान से समझते हैं, आई मेट अ मैन ही वाज ब्लाइंड। सेम इसी तरीके से आई मेट अ मैन फुल स्टॉप ही वाज ब्लाइंड। अब यहाँ पर भी हम पा रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए दो है, आई और क्या है अ मैन, लेकिन हमको पहचानना है, हमको जानना है किसकी विशेषता बतलाया जा रहा है। आई मेट अ मैन, एक आदमी से मिला, ही वाज ब्लाइंड, तो ही किसके लिए लगा है यहाँ पे मैन के लिए, या कह ले इसकी विशेषता कौन बतला रहा है यहाँ पे, यह शब्द एडजेक्टिव विशेषण। तो उसी तरीके से हमने क्या करना है, उसी विशेषण को इसके साथ रख देंगे। तो आपका क्या आंसर होगा, आई मेट अ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लाइंड मैन। तो यह एक सबसे, अगर कह ले कि फास्ट लर्निंग प्रोसेस में या सिंथेसिस को सीखने में सबसे आसान हम कह ले तो ये सबसे आसान टॉपिक है। बस इसमें आपको महत्वपूर्ण क्या याद रखना है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जैसी हमको पता चले तो उस सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले सेंटेंस में विशेषण को उस नाउन या प्रोनाउन के साथ रख देते हैं। एक दो और एग्जाम्पल से देखते हैं उसको। अब यहाँ पे कह रहा है द बॉय वॉज वीपिंग ही वॉज पुअर। यह सेंटेंस है, द बॉय वॉज वीपिंग फुल स्टॉप ही वॉज पुअर। तो आपको समझ में आ गया, लड़का रो रहा है और लड़के के बारे में क्या बताया जा रहा है, वह गरीब है। तो आप ठीक उसी प्रकार से जिसकी विशेषता है तो क्या हो जाएगा द, और वहाँ से विशेषण लेके आइए, एडजेक्टिव को लेके आइए, द पुअर बॉय, और यहाँ पे जोड़ दीजिए वाज वीपिंग। तो एक और उदाहरण से हमने समझा, एक लास्ट अंतिम देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, एक उदाहरण है आपका, यहाँ पे कह रहा है अ मैन गोइंग टू स्टेशन ही वॉज ओल्ड। अ मैन गोइंग टू स्टेशन ही वॉज ओल्ड। यह अंतिम देखा जाए तो इसको देखिए, एक आदमी जा रहा है स्टेशन, तो आदमी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि यह क्या है, बूढ़ा है, तो उसके रंग रूप गुण दशा के बारे में क्वालिफाइज कर रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम विशेषण कह लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से विशेषण लीजिए ओल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गोइंग टू स्टेशन। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि बाई यूजिंग एन एडजेक्टिव, जो सिंपल बनाते समय हम प्रयोग करते हैं विशेषण का प्रयोग करके, कि यदि एक सेंटेंस की विशेषता दूसरे सेंटेंस में पता चले और उस सेंटेंस की विशेषता उसमें किसके बारे में बताया जाएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता जो दूसरे वाक्य में होगा एक विशेषण के रूप में होगा, तो हम कंबाइन करते समय जो विशेषण है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उस विशेषण को उसी नाउन या प्रोनाउन के साथ रख कर सिंपल सेंटेंसेज को कंबाइंड कर देते हैं, जो हमने उदाहरणों से समझा है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।